नमस्कार, मैं महक शर्मा स्वागत करती हूँ आपका स्वास्थ्य समाचार में। आज हमारे साथ हॉस्पिटल आस्था से डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी उपस्थित हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में, अपनी शिक्षा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर राजेश अरोड़ा, कंसल्टेंट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट, आस्था हॉस्पिटल आशियाना। यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से कंसल्टेंट हूँ और यूरोलॉजी के फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, प्लस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और स्टोन डिजीज पे एंड प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स पे मेरा स्पेशल फोकस रहता है। जैसे कि सर ने हमें बताया कि स्टोन डिसीज पे सर का मेनली एक्सपीरियंस और फोकस है, तो सर आप हमें थोड़ा सा कुछ स्टोन डिसीज पर बताएंगे प्लीज। देखिए, स्टोन डिजीज एक तो बहुत कॉमन है और दो प्रकार से ये मिलता है। पहला है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, दूसरा होता है किडनी स्टोन। दोनों बहुत कॉमन है और जो सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, वो बार बार पेन होना। हर हफ्ते, हर 15 दिन पे उसको पेन होता है और काफी सीवियर पेन होता है, काफी तेज पेन होता है और कई बार इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें फिर पहला हम लोग पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि कितने महीनों से पेन हो रहा है, किस एरिया में पेन हो रहा है। उसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि पेशेंट को पेन में आराम मिले। अगर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो वॉमिटिंग में आराम मिले। उसके बाद हम उसको, पहला स्टेप होता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में पहले ये देखते हैं किस जगह पे स्टोन है। किडनी में है तो कितने स्टोन है, और कई बार ये स्टोन किडनी से निकल के किडनी की ट्यूब में, यूरेटर में आके फंस जाता है। वो भी काफी दर्द करता है यूरेटर वाला स्टोन। तो हमें लोकेशन देखते हैं, साइज देखते हैं। उसके अलावा ये देखते हैं कि ये कहाँ पे आके किस एरिया में फंसा हुआ है। यूजुअली जो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है, अगर ये 7 मिलीमीटर से छोटे स्टोन होते हैं तो ये दवाई से निकल सकते हैं। अगर ये बड़ा स्टोन है, 9 मिलीमीटर से बड़ा है या 10 मिलीमीटर की रेंज से बाहर है, ऊपर है, तो उस केस में फिर हम लोगों को इसको लेजर मेथड से निकालना पड़ता है। तो लेजर भी कई प्रकार की होती है। ऊपर से ही किरणों की मशीन होती है, लेजर लिथोट्रिप्सी कहते हैं। उसमें बिना ऑपरेशन के ही ऊपर से लेजर की बीम लगाते हैं तो स्टोन चूरा होके यूरिन के रास्ते निकल जाता है। और कुछ केसेस में दूरबीन डाल के, यूरिन के रास्ते से दूरबीन डाल के पेशेंट को 1-2 दिन एडमिट करना पड़ता है और एनेस्थीसिया या बेहोशी देके उसको दूरबीन डाल के फिर लेजर से पाउडर करके बिना चीरा लगाए निकाल देते हैं। अच्छा, रही बात गॉल ब्लैडर स्टोन की, तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है दवाई से नहीं निकल सकता है। इसका एक ही मात्र इलाज है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा गॉल ब्लैडर को निकाल देते। गॉल ब्लैडर स्टोन दवाई से नहीं निकलता है। तो ये स्टोन का इलाज। दूसरा मेरा फोकस है प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स में। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाती है साइज में, ये यूजुअली 50 इयर्स, 50 साल की उम्र के बाद बढ़ती है और ये जेंट्स में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इससे पेशेंट को जो दिक्कत होती है, यूजुअली यूरिन में प्रॉब्लम होती है, जैसे बार बार जाना, रात में यूरिन 2-3 बार उठना पड़ना, या फ्लो में नहीं आना, रुक रुक के आना, या यूरिन में जलन होना, और यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी पहला स्टेप हमारा रहता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं। PSA की जांच होती है जिससे ये पता लगता है कि प्रोस्टेट के अंदर कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं हो रहा है। और जब ये दोनों जांचें हो जाती हैं, फिर हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं और 70 to 80% केस में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी दवाइयों से ठीक हो जाती है। सिर्फ 10 से 20% लोगों में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। वो भी वही पेशेंट जो दवाई से नहीं ठीक हो पाते हैं, उनको फिर हम लोग लेजर विधि से प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर ने हमें इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी जानकारी दी। सर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए स्वास्थ्य समाचार लखनऊ।